अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग पूछते हैं कि लिथियम बैटरी की 90% पे चार्जिंग कैसे रुकवाई जाए। तो ये एक काफ़ी मुश्किल काम लगता है देखने में, लेकिन मैं पहले भी आपको कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है। तो आज फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके बताऊँ कि 2 तरीके हैं। जो एक तो है जी तरीका इसमें एम्पेयर्स वाला, और दूसरा है फिर सेटिंग वाला। अम्पेयर्स वाला वो जो है उसमें ऐसे है कि वो तरीका तकरीबन हर सिस्टम में, हर इन्वर्टर में IP21 हो, IP65 हो, उसमें ये कारगर साबित होता है। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने सोलर के जो अम्पेयर्स हैं, सोलर के अम्पेयर्स ज़्यादातर क्योंकि लोग सोलर से ही चार्जिंग करवाते हैं, सोलर के जो अम्पेयर्स हैं वो आपने कम कर देने हैं। लेट्स सपोज अगर आपने पहले रखे हुए थे 50 एम्पेयर्स, तो फिर आपने ऐसा करना है कि आपने उसको कर देना है 30 एम्पेयर्स। 10 या 20 एम्पेयर आपने कम कर देने हैं। उससे होगा ये कि आपका जो सिस्टम है वो तकरीबन असर के टाइम तक 80% तक बैटरी चार्ज कर देगा। स्लोली स्लोली चार्ज करवाएगा। स्लोली स्लोली चार्जिंग का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि बैटरी बिल्कुल सुकून में रहती है, बिल्कुल हीट अप नहीं होती, और बैटरी की लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है, वो ख़राब नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जब वो असर के टाइम तक पहुँच जाएगा तकरीबन 80%, उसके बाद वो 90 तक जाएगा तकरीबन 1 आध घंटे में। और जब तक शाम हो जाएगी, मगरिब हो जाएगी, तो फिर तो बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे फिर बैटरी की चार्जिंग जो है वो बिल्कुल ही रुक जाती है। तो फिर आपकी बैटरी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने कितने एम्पेयर, आपने 10 एम्पेयर भी कम करके देखना है, 20 एम्पेयर भी करके अगले दिन चेक करना है कि तकरीबन शाम को 5 बजे के टाइम, 4 या 5 बजे का टाइम जो असर का टाइम होता है, उस टाइम बैटरी कहाँ तक चार्ज होती है, कितने परसेंट तक पहुँचती है। तो इस लिहाज से आपने एम्पेयर्स को एडजस्ट करना है। और अगर आपने बीएमएस कम्युनिकेशन केबल लगाई हुई है, तो उसमें भी ये IP21 अगर आपका इन्वर्टर है तो उसमें आप एम्पेयर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन IP65 में चंद एक इन्वर्टर्स हैं जिनमें ये एडजस्टमेंट हो जाती है, और ज़्यादातर में ये नहीं होती। तो दूसरा तरीका फिर ये है कि आप ने अच्छा, जो आपने एम्पेयर्स वाला करना है उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी कितनी बड़ी है। ये मैं एक छोटी बैटरी का आपको आइडिया दे रहा था। अगर आपकी बैटरी है 100 एम्पेयर की, अगर आपकी इससे बड़ी है 200, 300 एम्पेयर या 400 एम्पेयर की आपने बैटरी बनवाई हुई है, तो फिर उसमें आपको एम्पेयर कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे। अगर ऑलरेडी आपके 70 एम्पेयर या 60 एम्पेयर सिलेक्टेड हैं, तो उसमें 10 या 20 आपने कम करके देख लेना है कि शाम के टाइम आपकी बैटरी कितने परसेंट तक पहुँचती है। और इसके बाद दूसरा मेथड जो है वो है सेटिंग वाला। सेटिंग में क्या करना है, बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग वैल्यूज़, इनको आपने कम करना है। इनको आपने कितना कम करना है, इनको आपने 1-1 या 2-2 वोल्ट इन दोनों के कम कर देने हैं। तो आपकी जो बैटरी है वो लाज़मी बात है वो 80% या 90% से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, उधर जाके चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। और ये एक बेहतरीन और वैलिड तरीका है, मैंने कई जगहों पे ये आज़माया है और कई लोगों को करके दिया है, और बेहतरीन उनकी बैटरियाँ चल रही हैं, साल-साल हो गए हैं, बैटरियाँ बिल्कुल नई जैसी हैं, बैकअप भी अच्छा दे रही हैं, उनकी लाइफ भी मेंटेन है, और मसला नहीं आ रहा। तो इसमें फिर आपने ये है कि आपने कुछ इन्वर्टर्स आपके पास होते हैं जिसमें ये सेटिंग भी आप चेंज नहीं कर सकते, और कुछ में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में ये नहीं कर सकते। तो फिर इसमें करना क्या है, इसमें आपको कम्युनिकेशन केबल हटानी पड़ेगी, और फिर आपके ये मेथड काम करेगा। या फिर दूसरा जो है वो ये है कि आप बैटरी टाइप जो है उसमें कस्टम यूज़र डिफाइन वो सेट करें। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग को सेट करने का। लेकिन जब आपने कम्युनिकेशन केबल हटानी है तो फिर आपने सिर्फ ये बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग को ही आपने चेंज नहीं करना, बल्कि फिर फौरी तौर पे आपने बैटरी की डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज हैं, जो मिनिमम जो वोल्टेज रोकते हैं बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से, उसको भी आपने बढ़ाना है ताकि आपकी बैटरी खराब ना हो। ये चीज़ लाज़मी है, बहुत ज़रूरी है। और जब कम्युनिकेशन केबल हटा देंगे तो फिर एम्पेयर्स की एडजस्टमेंट भी आप इज़िली कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर कस्टम पैरामीटर्स कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के। तो दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।